हरे कृष्णा। तो इस बार हम काफ़ी लंबे अरसे बाद अपनी भगवत गीता द रियल स्ट्रेंथ के अगले सत्र में मिल रहे हैं। मैं समझती हूँ आप सबको रीज़न मालूम होगा किस वजह से हम लोग नहीं मिल पाए। तो आज हम अपना नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम शुरू करेंगे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है भगवत गीता का, जिसके हमने 2 टॉपिक कवर किए थे। पहला कि अर्जुन की और डाउट्स क्या हैं, 1 to 10 श्लोकाज में हमने देखा था कि उसके आगे और डाउट्स क्या हैं, और उसके आत्मसमर्पण करना, भगवान को ये कहना कि अब मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, इसीलिए आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, और मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरणागत हूँ। उसके बाद हमने देखा कि भगवान कृष्ण कैसे अर्जुन को समझाना शुरू करते हैं कि कैसे वो ज्ञान, कर्मकांड और बुद्धि योग के स्तर पे उसको अलग अलग जगह पे समझाएंगे कि क्यों तुम्हारे लिए युद्ध करना अनिवार्य है। तो पहला हमने रीज़न 11 से 30, ये इन 20 श्लोकाज में हमने पढ़ा कि ज्ञान के स्तर पे किस तरह से अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा 31 से 38 श्लोका में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे कि कर्मकांड के स्तर पे तुम्हें किस तरह से युद्ध करना चाहिए। तो हम पहले श्लोक पढ़ेंगे 8, उसके बाद हम इसको शुरू करेंगे। श्री श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 की जय। श्लोक संख्या 2.31। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पुतुम अर्हसि धर्म्यादियुद्धात् श्रेयो अन्यतक्षत्रिस्य न विद्यते यच्छ्रया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखेन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयन्ति ते अव्ययं संभवा वित्स्य च कीर्तिर्मरणादापितरिच्यते। भयाद्राणादुपरतपान् मन्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाञ्छ्यवादशाश्च बहून् विद्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्त्व समर्थ्यं ततो दुःखन्तरं नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। समदुःखे समे कृत्वा लाभो जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। तो हम पहला श्लोक पढ़ते हैं 2.31। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर भगवान कर्मकांड के स्तर पर अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हें किस तरह से युद्ध करना चाहिए। तो ये कर्मकांड क्या होता है? कर्मकांड ये एक ऐसा शब्द है जो हम आध्यात्मिक राह पर चलते हैं या किसी भी ये धार्मिक विधि में जाते हैं तो उसमें ये शब्द हमें कई बार सुनाई देता है, कर्मकांड। कि कर्मकांड के स्तर पे हमें ये, मान लीजिए किसी के राशि में कुछ दोष है तो हमें बोलते हैं कर्मकांड के स्तर पे हमें ये करना चाहिए या वो करना चाहिए।
तो शास्त्र अनुरूप कोई कार्य हम करते हैं जिससे हमें फल की प्राप्ति होती है। किसी भी तरह की इंद्रिय तृप्ति होती है, जैसे मान लो स्वर्ग का भोग होना, संतान प्राप्ति होना या राज्य मिलना। तो उसके लिए जो हम शास्त्रों में दी हुई विधि को फॉलो करते हैं उसे कर्मकांड कहा जाता है ना। तो भगवान उसको पहले ज्ञान के स्तर पे समझा रहे हैं और फिर कर्मकांड के स्तर पे समझा रहे हैं कि क्यों तुम्हें युद्ध करना आवश्यक है। धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि धर्म का पालन करना ये तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक है। मैं पहले भी ये बात हमेशा कहती आई हूँ कि हम जब भी भगवत गीता सुनते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जो बात सुना रहे हैं वो सिर्फ अर्जुन को नहीं बोल रहे हैं। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान पर्सनली मुझे ये बात सुना रहे हैं। क्योंकि जब तक हम ये नहीं सोचेंगे ना, तब तक हमारे लिए भगवत गीता पढ़ने का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को अर्जुन से रिलेट करना चाहिए कि अर्जुन की जगह पर हम हैं, तभी हम भगवत गीता का पूर्ण लाभ उठा पाएंगे और अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाएंगे। बिना परिवर्तन के यदि हम भगवत गीता सालों साल सुनते रहें तो उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होगा। फल तो मिलेगा निश्चित रूप से, लेकिन पूर्ण फल हमको प्राप्त नहीं होगा। तो भगवान इसमें कह रहे हैं, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से क्षत्रिय शब्द की परिभाषा बताई है कि क्षत का अर्थ होता है चोट खाया हुआ, और जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। क्षत मतलब चोट खाया हुआ, त्रायते मतलब रक्षा प्रदान करने वाला। तो इसीलिए जो क्षत्रिय होता है वो चोट खाकर भी दूसरे किसी व्यक्ति को रक्षा प्रदान करता है, उसकी सुरक्षा करता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। और इसी तरह से आगे प्रभुपाद बताएंगे कि किस तरह जो क्षत्रिय होते थे उनको वनों में युद्ध करवाया जाता था एनिमल्स से, ताकि उनको ट्रेनिंग मिल सके कि अगर मान लीजिए कोई राजा उन पर अटैक करता है तो वो किस तरह से प्रजा की सुरक्षा कर सके और खुद की भी सुरक्षा कर सके। तो उनको ट्रेनिंग दिया जाता था। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि जयपुर में आज भी जो रियासतें हैं, जो बड़े बड़े क्षत्रिय हैं, उनके साथ ये चीज़ होती है। मतलब ये जो प्रभुपाद जिस समय ये किताबें लिख रहे थे उसी टाइम की बात है, 79 के आसपास की बात है कि तब प्रभुपाद ये चीज़ कह रहे थे। 75 मान लीजिए जब तक टीका छपी, 75 या 80 के बीच की बात है जब प्रभुपाद ने ये लिखा था। तो तब 40-50 साल पहले भी ये चीज़ें हुआ करती थी। तो ये धर्म होता है क्षत्रिय का। जैसे हम अभी देखते हैं जो हमारे सोल्जर्स होते हैं उनको भी ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उनके हाथ में भी गन दिया जाता है कि वो प्रैक्टिस करें, ताकि समय आने पर वो देश की, प्रजा की और खुद की सुरक्षा कर सकें। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत आवश्यक मानी जाती है। लेकिन अब इसमें धर्म के लिए जो युद्ध है, ये जो लाइन भगवान ने कही है कि तुम्हें धर्म के लिए युद्ध करना अति आवश्यक है, तो ये हमारे जीवन में कैसे कारगर है? तो धर्म के लिए युद्ध हमें किस तरह से करना चाहिए, है ना? तो क्या हमें परिवार वालों से युद्ध करना चाहिए कि अब मैं धर्म की राह पर हूँ, यानी मैं अब भगवद गीता पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ और अब मैं कृष्ण को फॉलो करता हूँ या करती हूँ, इसीलिए मेरा धर्म युद्ध है, अब मैं आप जो कर रहे हो उसको फॉलो नहीं करूँगा? नहीं। धर्म युद्ध का अर्थ होता है कि अपनी आत्मा को बचाने के लिए हमें क्या प्रयास करना है। तो उसके लिए जो सबसे पहली बेसिक लड़ाई शुरू होती है ना, तो वो खुद से शुरू होती है। ऑफ कोर्स एक स्तर पे आकर ये लड़ाई हमें बाहर वालों से भी लड़नी होती है, लेकिन उस लड़ाई में हम हिंसक नहीं होते, है ना। हम सहनशील और धैर्य धारण करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारे धर्म के पालन के लिए हमें खुद से लड़ना होता है। हमारे जो अंदर अनर्थ हैं उनसे हमें फाइट करना होता है। किस तरह से? जैसे मान लीजिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य है, किसी व्यक्ति को देख के हमें ईर्ष्या होती है, तो बार बार हमें खुद को समझाना होता है कि देखो ये ईर्ष्या और ये जलन मेरे अंदर अनर्थों की वजह से है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता पढ़नी चाहिए, ताकि मैं इस चीज़ से मुक्त हो सकूं। अहंकार आता है तो उसके लिए भी हमें खुद को समझाना चाहिए। मैं समझती हूँ ये लड़ाई बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक बार खुद को देखने लग जाएं
प्लस हम अपनी साधना को रेगुलर रखें ना तो बहुत आसान होता है, क्योंकि भगवद गीता में हम आगे देखेंगे भगवान कहते हैं कि मेरी ये जो माया शक्ति है ना, जिसकी वजह से ये सारे खेल होते हैं, उसको पार करना अति दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं ना उसे वो आसानी से पार कर जाते हैं। तो इसीलिए हमें भगवान की शरण लेते हुए सबसे पहले खुद के अनर्थों से हमको लड़ना होता है। उसके बाद 81 नंबर पेज पे जो ये फर्स्ट पैराग्राफ बता रहे हैं, तो उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से यदि कोई व्यक्ति युद्ध करता है तो उसमें जो ईर्ष्यालु राजा है उससे संघर्ष करते हुए अगर कोई राजा मर भी जाता है ना, तो उसकी गति वैसी ही होती है जैसे यज्ञ में पशु की गति होती है। यहाँ एक बहुत सुंदर बात बताई है प्रभुपाद ने, जिसको समझना हमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये भ्रांत धारणा हमारे समाज में बहुत लंबे समय से चली आ रही है। यहाँ बताया है कि अगर राजा मरता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्या? बिना प्रयास के। स्वर्ग में जाने के लिए कई यज्ञ संपन्न करने होते हैं, कई सारे पुण्य कर्म करने होते हैं। मतलब क्या होता है, 100 अश्वमेध यज्ञ, और एक अश्वमेध यज्ञ में बहुत ज़्यादा सामग्री लगती है, हर बार एक पशु की बलि होती है, तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। 100 यज्ञ में से अगर आपके 99 यज्ञ अच्छे से होगा और एक नहीं हुआ ना, तो भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन अगर एक राजा किसी दूसरे ईर्ष्यालु राजा से युद्ध करते हुए, धर्म का पालन करते हुए अगर मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसे तुरंत स्वर्ग की प्राप्ति होती है बिना यज्ञ किए। इसी तरह से यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि जब पशु का वध होता है, किसमें? यज्ञ की बलि में। यज्ञ में जब पशु की बलि दी जाती है तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है? जब मनुष्य शरीर मिलता है ना हमको, उससे पहले हमें 84 लाख योनियों में से करीब 80 लाख योनियों को क्रॉस करते हुए आना होता है। एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है कि इस शरीर के बाद ये शरीर मिलेगा, ये शरीर के बाद ये शरीर मिलेगा, क्योंकि वो सब तो भोग योनियाँ हैं। उसमें हम कर्म करके अपनी योनि में जो हमने बुरे कर्म किए उसको काट नहीं सकते। ये कार्य सिर्फ मनुष्य योनि में होता है। तो उस प्रोसेस से उसको जाना नहीं पड़ता। जब ये पशु बलि के लिए उपयोग किया जाता है ना, तो उस बलि के बाद उसे मनुष्य शरीर प्रदान होता है। और वो कैसे होता है? उस यज्ञ की पावर से, और उस यज्ञ में जो देवता आते हैं उससे, प्लस जो ऋषि मुनि और राजागण यज्ञ कर रहे हैं ना उनके बल से। लेकिन आजकल क्या हुआ है, ये प्रथा चल रही है जिसमें यज्ञ करने पर पशु को जो शरीर प्राप्त होता है ना, उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। सिर्फ खुद की जीवा के स्वाद के लिए वो पशु की हत्या करके उसको खाते हैं, जो निरा पाप है, अधर्म है। ऐसे किसी भी बलि के लिए शास्त्र कुछ भी ना प्रोत्साहन देते हैं, ना ही कोई ऐसी विधि बताते हैं। अगर मान लीजिए किसी को नॉनवेज खाने की इच्छा होती है, तो उसमें भी क्या होता था, ऐसे लिमिटेशंस किए थे, क्योंकि तमोगुण के व्यक्ति भी होते हैं। तमोगुण भी एक प्रकृति है आत्मा की, और भगवान हम बाध्य है हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो भगवान ने क्या इस इच्छा के लिए क्या बनाया? या तो हमें किसी पशु का शरीर प्राप्त होगा जिसमें व्यक्ति मांस खा सकता है बिना पकाए, पशुओं, दूसरे पशुओं को, जैसे सिंह, बाघ, कई पशु हम जानते हैं। या फिर क्या होता है, यदि मनुष्य जीवन में रह के उसको इच्छा होती है तो उसको यज्ञ करना होता है, और उस पशु के कान में कहना होता है कि मैं अपने स्वाद के लिए तुम्हें खा रहा हूँ, अगले जन्म में तुम मुझे खाओगे। ये नियम होता है, और उसको दूसरा शरीर मिलता भी है, और उस शरीर में आकर वो वापस सेवित होता है जिसको उसने पहले जन्म में खाया है। पर आज ये सब कोई धरातल ही नहीं है। और उसमें क्या होता था, यज्ञ में इतना खर्चा होता था, तो एक पशु को खाने के लिए इतना बड़ा यज्ञ कराना, और फिर उसके बाद ये बात अवेयर होकर उसको कहना, तो इसीलिए ये प्रोसेस होता ही बहुत रेयर था। पर अभी आजकल तो सब सिद्धांतों को एक कॉर्नर में रख के लोग सिर्फ और सिर्फ निरे उसमें पशु को खा लेते हैं, जो एक बहुत ही बड़ा अधर्म है, पाप कर्म है, जिसकी सज़ा हमको मिलती ही मिलती है, उसमें कोई दो राह नहीं है। जिस व्यक्ति ने ये कार्य किया उसको ये सज़ा मिलनी ही है। तो दूसरा सिद्धांत यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में, कि स्वधर्म पालन जो अर्जुन को कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं वो दो प्रकार का होता है। एक उन्होंने बोला कि तुम क्षत्रिय हो इसीलिए तुम्हें धर्म का पालन करना है। दूसरा बताया कि अगर तुम युद्ध करते हुए मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जिस तरह से पशु को मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। तीसरा पॉइंट ये बता रहे हैं कि स्वधर्म दो प्रकार के होते हैं।
एक शरीर का धर्म और एक आत्मा का धर्म। शरीर का धर्म जो होता है वो वर्णाश्रम प्रणाली की सहायता से हमें फॉलो करना होता है, मतलब 4 वर्ण और 4 आश्रम। 4 वर्ण कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कर्म के आधार पे होते हैं, जन्म के आधार पे नहीं। यदि कोई बच्चा पैदा होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा तेज है, वो बहुत ही ज़्यादा किसी की भी रक्षा करना चाहता है, एक रूल करना चाहता है, हर चीज़ पे एक शासन करना चाहता है, तो वो क्षत्रिय प्रवृत्ति का है। यदि कोई बहुत ही सतोगुणी है, अपनी चीज़ों में मस्त रहता है, ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं, सात्विक खाना खाता है और किसी को कष्ट नहीं देता है, उसके हृदय में दया और करुणा है, तो वो ब्राह्मण होता है। वैश्य मतलब जिसको कमाने की बहुत प्रवृत्ति है। कुछ बच्चे होते हैं ना, बचपन से उनको बहुत मन करता है पापा के साथ शॉप पर जाएं और अर्निंग करें, कमाएं। कुछ लड़कियों को भी होती है इच्छा, तो ये वैश्य। शूद्र में उनको दूसरों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, इसी चीज़ में वो संतोष को महसूस करते हैं। इनमें चारों में जो जो कर्म करने की प्रवृत्ति होती है ना, उस हिसाब से वो व्यक्ति का वर्ण डिसाइड होता है। इस तरह से आश्रम होते हैं, 4 आश्रम होते हैं हमारे, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचारी जब अपनी इंद्रियों पर, अपनी जननेंद्रियों पर संयम रखते हुए हम 25 साल तक इस व्रत का पालन लेते हैं कि हम ब्रह्मचर्य करेंगे, संभोग प्रवृत्ति में रत नहीं होंगे। उसके बाद गृहस्थ होता है 25 से 50 साल की आयु में, जब शास्त्र अनुरूप बंधनों में रहकर केवल संतान उत्पत्ति के लिए काम का उपयोग किया जाता है। वानप्रस्थ में पुरुष को, स्त्री को अपने बेटों के हवाले छोड़ के वन में जाना होता है, और संन्यास में वो पूरी, वानप्रस्थ में लोग जंगल में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ मिलकर जंगल में रहने का प्रयास करते हैं, और संन्यास में वो पति पत्नी अलग रहते हैं। तो अभी ये चीज़ों को हम आजकल कैसे फॉलो कर सकते हैं? क्योंकि कलयुग में आयु क्षीण हो गई है, इसीलिए 20-20 साल में इन चीज़ों को, अनुमानन तौर पे 20-22 साल तक ही हमको इसको फॉलो करना होता है। और वानप्रस्थ हम किस तरह से यूज़ करते हैं कि हम मंदिर में जाके रह सकते हैं और वहाँ मंदिर में हम सेवा दे सकते हैं। उसके बाद संन्यास में अलग अलग रह के पति पत्नी सेवा दे सकते हैं। पर यदि आजकल इस ज़माने में किसी को ये बात कही जाए ना, तो उनको एक्सेप्ट ही नहीं होता। देखिए साइंटिफिक है सब बहुत। क्या होता है ना कि अगर आधा जीवन साथ में निकाला और फिर उसके बाद आधे जीवन में डिटैचमेंट का प्रैक्टिस किया, जब हम घर के कंफर्ट को छोड़कर कहीं और सिंपल जगह पे जाके रहेंगे, तो डिटैचमेंट होगा, शरीर छोड़ने में इतनी तकलीफ नहीं होगी। पता है जीवन साथी में से एक पहले जाएगा, एक बाद में जाएगा, तो हम जब अलग रहना शुरू कर देंगे ना, तो उससे एक प्रैक्टिस मिलेगा और उसमें इतना ज़्यादा वो नहीं रहेगा। हालांकि आजकल के युग में ये वर्णाश्रम प्रणाली बहुत मुश्किल है, लेकिन कई लोग इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं कि कुछ तो भी हो, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा है इसके बिना पॉसिबल नहीं है। समाज का एक सही ढांचा आना इस चीज़ के बिना पॉसिबल नहीं है। तो काफ़ी लोग मिलकर इस पर कार्य कर रहे हैं। व्यवस्था इतनी बुरी तरह से बिगड़ चुकी है कि बहुत मुश्किल लगता है इसको कैसे किया जाएगा, लेकिन फिर भी प्रयास चल रहे हैं। हम देखते हैं कि आज ये शायद संभव हो गया कि पाश्चात्य देशों के लोग किताबें उठा के पढ़ रहे हैं, तो शायद ये भी मुमकिन हो जाएगा कभी कि वर्णाश्रम धर्म प्रणाली फिर से आएगी। इस्कॉन के कई स्वामीज ऐसे हैं जो इस पर बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि ये प्रणाली एक बार फिर से आएगी। नेक्स्ट है 2.32। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। इसमें तात्पर्य में बहुत सुंदर चीज़ बताई है। पहली लाइन है, विश्व के परम गुरु भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभुपाद वापस एक बार बता रहे हैं कि जो इस विश्व के परम गुरु हैं ना, वो भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनसे भगवद गीता का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। और इसी जो परंपरा को आगे जिन आचार्यों ने लाया है ना, उसी परंपरा को हम ऑथेंटिक यानी प्रामाणिक परंपरा कहते हैं। तो भगवद गीता में पेज नंबर 28 पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण ने ये ज्ञान ब्रह्मा ने नारद ने व्यासदेव को, फिर उसके बाद मध्व को, ऐसे करके पूरी परंपरा लिखी हुई है, और किस तरह से श्रील प्रभुपाद ने ये ज्ञान हासिल किया है। परम गुरु से प्रामाणिक रूप, परम गुरु श्री कृष्ण से प्रामाणिक रूप से आचार्यों के तौर आते हुए हमारे पास यह ज्ञान आया है, और इसीलिए इस ज्ञान पर विश्वास करने में हमें दृढ़ता मिलती है।
वो कन्विक्शन आता है कि हाँ ये सत्य है। तो ये लिस्ट आप ज़रूर देखिए, मैं आप चाहेंगे तो मैं पिक्चर क्लिक करके भेजूंगी, तो उसमें आप देखिए पूरा अच्छी तरह से बताया है कि भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान कैसे दिया और किस किस तरह से उनसे प्राप्त हुआ। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे शायद हमारे सिंधी समाज में तो इतना नहीं, लेकिन मारवाड़ी और जैनियों में काफ़ी परंपराएं होती हैं पीढ़ियों से, कि हमारे घर में शादी का रीति रिवाज इस तरह से होता है क्योंकि वो परंपरा से चला आ रहा है। तो एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी, दूसरी तीसरे को, तीसरी चौथे को, ऐसे परंपरा से ये चीज़ चलती आती है ना। तो इसी तरह से भगवान ने ये जो ज्ञान दिया ना, वो परंपरा से प्राप्त ज्ञान है, ऑथेंटिक है। और क्योंकि ये भगवान ने परंपरा के थ्रू भेजा है, तो इसका अर्थ ये है कि वह दूषित नहीं है। परंपरा से है तो वह दूषित नहीं है, क्योंकि यदि हमारे बिना जाने हमको कई सारी बातें कई जन्मों तक याद रहती हैं। एग्जाम्पल है, बच्चे को कोई नहीं सिखाता कि उसको माँ का दूध किस तरह से पीना है। वो अपने आप इस चीज़ को समझता है, पैदा होते ही उसको ज्ञान होता है। उसको ज्ञान होता है कि हंसना कैसे है, रोना कैसे है। आज तक किसी बच्चे को सिखाया नहीं गया कि दर्द में तुम्हें हंसना है या रोना है, वो अपने आप जानता है। जब भगवान इतनी छोटी छोटी बातों को, इतने छोटे छोटे ज्ञान को सुरक्षित रखते हैं, तो वो खुद तक आने के लिए इस प्रमाणिक ज्ञान को कैसे सुरक्षित नहीं रखेंगे। तो ये उनके थ्रू हमारे पास ये ज्ञान आया है। और इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम अगर युद्ध नहीं करते हो, ये तो तुम्हारा कोरा अज्ञान है और कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय का जो धर्म है वो क्या है? वो सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करना है। इसीलिए उसे शांति की व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा की आवश्यकता पड़ती है। ये बहुत सुंदर चीज़ है। पहले कितने अच्छे वैल्यूज़ हुआ करते थे कि जो क्षत्रिय यानी पुलिस कमिश्नर, पुलिस ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर्स, वो हमारे देश के रक्षक हैं, इसलिए वो कुछ हिंसा करेंगे। वो हिंसा क्या होगी? किसी शत्रु को, किसी विरोधी को या किसी अराजकता फैलाने वाले व्यक्ति को मारना या उसको दंड देना। लेकिन आजकल क्या हो गया है? वर्तमान स्थिति में हमारे क्षत्रिय कैसे हैं? कई बार बोलते हुए बड़ा बुरा लगता है कि उनका वो धर्म ही नहीं है क्षत्रियता, फिर भी वो क्षत्रिय होने का, वो क्षत्रिय के पद पर बैठे हैं। इसीलिए क्योंकि क्षत्रिय होता है ना, वो कभी भी इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं करता। उसको कभी नहीं चलता कि किसी सही व्यक्ति के साथ गलत हुआ है। अगर वो व्यक्ति ये चीज़ बर्दाश्त कर रहा है, इसका मतलब है उसमें विवेक नहीं है, उसमें ये बुद्धि नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसा व्यक्ति क्षत्रिय नहीं होता। तो इसीलिए ये गलत है ऐसे लोगों को उस पद पर बैठना जो क्षत्रियता के फेवर में नहीं है, या उनका गुण नहीं है, उनका स्वभाव नहीं है। हमने देखे हैं कितनी लिस्ट आती है करप्शन की, कितने पुलिस ऑफिसर्स हैं जो पैसे के लिए बिक जाते हैं। तो ये क्षत्रिय नहीं है। मैं तो ये समझती हूँ कि कई बार ऐसा होता है, पुलिस ऑफिसर को देख के खुद को ही डर लगता है कि, क्योंकि कितने केसेस ऐसे आए हैं, हमको डर लगता है कि पुलिस कमिश्नर ही हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे। रिश्वतें होती हैं, बहुत कुकर्म होते हैं। तो इस चीज़ के लिए ये बताया है कि क्षत्रिय कभी भी दूसरों की पीड़ा को सहन नहीं कर पाता। उसको लगता है कि मैं कुछ अच्छा करूं उनके लिए, उनकी रक्षा करूं, उनको जस्टिस दिलाऊं। तो यदि तुम ये नहीं करते हो तो तुम्हारा ये पूरा का पूरा अज्ञान है, तुम्हारे अंदर ज्ञान है ही नहीं। और इसीलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यदि युद्ध में तुम मारे गए तो राज्य का भोग, युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग का भोग करोगे, और जीते गए तो राज्य का भोग करोगे। 2.33 किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि तुम्हें स्वधर्म को संपन्न नहीं किया। स्वधर्म क्या है? अर्जुन एक क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का स्वधर्म होता है क्षत्रियता को निभाना। और कोई गलत तरह से हत्याना चाह रहा है, कोई आतताई है, तो उसको युद्ध में हराना उससे। और अगर किसी ने युद्ध के लिए ललकारा है, कौरवों ने ललकारा था पांडवों को युद्ध करने के लिए। पांडव तो बहुत खुश थे, 5 गांव लेकर वो बोल रहे थे एक एक गांव, एक एक राज्य करने के लिए दे दो, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, इसीलिए शासन उनका धर्म है। तो इसीलिए कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास प्रस्ताव लेकर कि सिर्फ 5 गांव दे दो, और वो भी बंजर सिंपल वाले गांव।
उसमें वो एक एक गांव में रह लेंगे। तो दुर्योधन ने कहा था, मैं सुई के नोक जितनी ज़मीन भी नहीं दूंगा, मैं ललकारता हूँ युद्ध के लिए। तो ये उनको युद्ध करना ये उनके लिए आवश्यक था। तो अभी इसमें अर्जुन को क्या बता रहे भगवान, यदि तुम स्वधर्म नहीं करोगे, अपना कर्तव्य पालन नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। अर्जुन एक बहुत ही महान योद्धा था, बहुत ही महान योद्धा। उसने शिवजी को हरा के पशुपति अस्त्र लिया। द्रोण उससे इतने ज़्यादा खुश थे कि उसको ऐसा अस्त्र दिया जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता है। कितनी बड़ी बात है, गुरु ने खुद आगे बढ़ के ये अस्त्र दिया। उसके बाद उन्होंने इंद्र से कितने अस्त्र प्राप्त किए, तो कितने देवताओं से अग्नि देव ने उसको रथ दिया था। तो कितने देवताओं से लड़ने के बाद भी सब उस पर प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्जुन को कितने तरह के अस्त्र प्रदान किए। अगर अर्जुन को यही कहा भगवान ने कि अगर तुम फिर भी युद्ध नहीं करते हो ना तो तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। तो ये कर्मकांड के स्तर पे भगवान समझा रहे हैं, है ना, ये भक्ति के स्तर पे नहीं, कर्मकांड के स्तर पे है कि तुम अगर कर्मकांड का अर्थ क्या होता है, या तो स्वर्ग प्राप्ति या तो नरक प्राप्ति या तो मनुष्य जन्म में वापस आना। तो ये कर्मकांड का सिद्धांत होता है। हम कर्मकांड इसीलिए करते हैं ताकि हम स्वर्ग का भोग कर सकें, लेकिन वो स्वर्ग का टाइम पीरियड खत्म होने के बाद हमारे जैसे बैंक बैलेंस, हमारे किसी ने 5 करोड़ दिया और बोले तुम जाओ और ऐश करो, जैसे चाहिए वैसे जाके रहो। तो हमारे ऊपर क्या निर्भर करता है कि हम 5 करोड़ को अय्याशियों में उड़ा दें, दिन भर घूमना फिरना खाना पीना मौज मस्ती, ये है स्वर्ग। फिर जब 5 करोड़ खत्म हो जाएंगे तो हम रास्ते पे भिखारी भी बन सकते हैं और हम एक साधारण घर में भी सिंपल सा जितना पैसा बचा है उसको रह सकते हैं। अगर हमने सब खत्म कर दिया तो हम वापस रास्ते के भिखारी बन जाएंगे, हम वापस कमाना पड़ेगा। समझदारी इसमें होती है कि जो हमको 5 करोड़ मिले ना उसको बैंक में सेव रखना और धीरे धीरे कर्मों को, नए कर्मों को करते हुए और कुछ इस तरह का प्रयास करना कि हम हमेशा बैठ के खा सकें जो इंटरेस्ट आए उससे। तो भक्ति ये होती है, उसमें जो हम कर्म करते हैं ना उसका कभी नाश नहीं होता और उससे कर्म फल की प्राप्ति नहीं होती, तो वो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन स्वर्ग में वो बैंक बैलेंस खत्म होता है। तो ये कर्मकांड के स्तर पे भगवान समझा रहे हैं। हालांकि अर्जुन को स्वर्ग जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो शुद्ध भक्त है, भगवान के धाम में उनके साथ रहता है, लेकिन भूमिका के लिए यहाँ पर अर्जुन को ऐसा बोला गया है। तो इसीलिए हमें भी भगवान यहाँ पे क्लियर कहते हैं वी शुड फाइट, अर्जुना यू शुड फाइट, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो हमें भी युद्ध करना चाहिए। किससे? वापस यही प्रश्न आता है घर वालों से कि मैं आजकल लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ तो इसलिए मैं कल से नहीं बनाऊंगी तुम्हारे लिए, मेरा अभी आरती का टाइम है इसलिए तुम मेरी तरफ बिल्कुल देखना भी मत, अभी मेरी भगवत गीता चल रही है और मुझे सास ने उठा दिया, मेरा तो मन ही खराब कर दिया, अब मैं मूड ऐसा खराब करूँगी दोबारा भगवत गीता से सास उठाए ही नहीं। क्योंकि भगवत गीता पढ़ना, आरती करना, भोग लगाना ये तो आत्मा का धर्म है, तो ये हमें करना चाहिए और इसके लिए कोई भी आता है तो उसे लड़ना चाहिए। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमारे शरीर और आत्मा इन दोनों के कर्तव्य हमेशा साथ चलते हैं। घर वालों की सेवा करना, उनके लिए हमारे हृदय में करुणा होना, यदि वो भक्त हैं तो हमारे हृदय में सम्मान होना चाहिए, यदि वो भक्त नहीं हैं लेकिन भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं या हमारे को फेवरेबल कंडीशंस कभी कभी देते हैं तो हमें हमारे हृदय में उनके लिए करुणा होनी चाहिए। हमें ये प्रयास करना चाहिए वो कब भक्त बन सकते हैं। और मान लीजिए हमारे लिए अगर विपरीत है ना वो, तो हमें एकदम अनअफेक्टेड रहना चाहिए। उनकी पूरी सेवा करने के बाद हमें हमारा पूरा साधना करना चाहिए, या तो उसके पहले या तो उसके बाद में, ताकि हमारे शरीर के धर्म के कर्तव्य से हम विमुख ना हो। लेकिन इसमें लड़ना किससे है? हमारे अहंकार से, हमारे कंफर्ट से, हमारी ईर्ष्या से कि हम कैसे ये दोनों चीज़ों को अलग अलग करके उनकी भी सेवा कर पाते हैं और हमारा आत्मा का धर्म यानी भगवान की सेवा को भी कर पाते हैं। और यकीन मानिए ये तभी होगा जब हम अपने अनर्थों को देख पाएंगे। वरना कई बार अहंकार के वश में आके हमको बाद में एहसास होता है कि अगर मैं इधर अहंकार नहीं दिखाती ना तो मेरे दोनों काम हो जाते, ये भी खुश होते, मेरी साधना भी हो जाती। यदि मैं यहाँ पर नम्रता दिखा देती ना तो ये भी खुश हो जाते और मेरा भी कार्य सिद्ध हो जाता। तो इसलिए लड़ना हमें खुद से है। अगर हम जीतेंगे तो गोलोक धाम जाएंगे, है ना।
यदि हमने अच्छी तरह से भक्ति के नियमों का पालन कर दिया और 16 माला का जप हो रहा है, भागवतम हो रहा है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, तो हम गोलोक धाम को जाएंगे। मान लीजिए ऐसा नहीं होता है, हम ये युद्ध करते करते मतलब भक्ति में प्रयास करते करते हमारी मृत्यु हो जाती है, तो क्या होगा? तो आगे भगवान बताएंगे 6th चैप्टर में। तो यदि अगर ऐसा होता है ना, फिर क्या होता है? हमें एक ऐसे परिवार में जन्म मिलता है जो भक्तों से भरा है। तो हमें बचपन से ही भक्ति के लिए फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं। यहाँ एक संपन्न परिवार में जन्म मिलता है जिससे हमें बाकी कार्यों को करने के लिए समय व्यर्थ ना करना हो और हम भक्ति करें। और तीसरी बात, भक्ति तो हमेशा संचित रहती है। अगर हमने अभी इस जन्म में 50% भक्ति की है तो अगले जन्म से 51% होगी। इसीलिए हमने देखा होगा कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जिनका भक्ति के लिए स्वतः ही इंक्लिनेशन होता है, स्वतः ही उनको करने की इच्छा होती है। इसका अर्थ ये है कि हमारी पिछले जन्म की भक्ति संचित है। तो हम आगे बढ़ेंगे अभी 2.34 में। तो कृष्ण अर्जुन को अंतिम निर्णय बता रहे हैं कि भाई अब तो तुम्हें युद्ध करना ही है, क्योंकि ये यदि तुम युद्ध नहीं करोगे ना तो तुम्हारे जो विपरीत लोग हैं ना, वो सोचेंगे कि तुम कायर हो और तुमने भय के कारण युद्ध भूमि छोड़ दी है। कोई तुम पर दया नहीं करेगा, तुमको कायर बुलाएगा कोई। तो इसीलिए तुम्हें युद्ध करना अति आवश्यक है। 2.34 में ये कह रहे हैं कि और यदि ऐसा करके तुमको बोलेंगे ना तो सम्मानित व्यक्ति के लिए जो अपयश होता है ना, वो मृत्यु से भी बढ़कर होता है। इस चीज़ को हम कई बार समझ सकते होंगे। कभी भी जैसे किसी बात को लेकर यदि अपयश मिलता है हमको तो कितना बुरा लगता है, ऐसा लगता है किसी ने मार ही दिया। तो कोई इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, अर्जुन जैसा योद्धा हो, उसको कोई बोले कि तुम कायर हो, तुम युद्ध करने लायक नहीं हो, तुम डर के भाग गए, तो अर्जुन क्या करेगा? भगवान उसको समझाते हैं कि तुम क्या करोगे, तुम क्या डर के बैठ जाओगे क्या? फिर उसके बाद तुम अपनी तलवार निकालोगे और फिर युद्ध करने का प्रयास करोगे? तो ऐसा नहीं है, ये युद्ध का मौका है, तुम्हें इसी समय युद्ध करना चाहिए। श्लोक संख्या 35 में भगवान कह रहे हैं, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्धभूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपनी युद्ध भूमि में अडिग रहना चाहिए। भक्ति के लिए हमें जो नियम पालन है ना, उसमें करने के लिए हमें दृढ़ रहना चाहिए। हो सकता है बीच बीच में कई बार हम नियमों को फॉलो करने में गिरे, मतलब युद्ध में हम मरे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि हम ऐसे प्रयास करते 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 प्रतिक्षण सफलता प्राप्त करें, लेकिन युद्ध हमें हमेशा करना चाहिए। और युद्ध किससे है? माया से और हमारे खुद के अनर्थों से। माया का टेम्पटेशन होता है ना कई बार, अरे वाह ये तो कितनी प्यारी चीज़ है, इसको ले लो, इसको खा लो, ये कर लो, वो कर लो, है ना? इसका ड्रेस मेरे ड्रेस से भला कैसे, इसकी सैलरी मेरी सैलरी से अच्छी कैसे, कितनी बार लगता है ना हमको। तो उस समय हमें खुद से युद्ध करना है। हम कितनी बार दिन भर में खुद की गलतियां निकालते हैं कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, मुझे मेरे अंदर से इस चीज़ को निकालना है। ये प्रतिदिन होना चाहिए, प्रति क्षण होना चाहिए। कम से कम हमें ये कॉपी बना के प्रतिदिन हमारे अंदर से शुरुआत में तीन बातें ऐसे लिखनी, आज दिन भर में मैंने क्या गलत किया, कब मैंने अपना समय गंवाया जब मैं भगवद गीता सुन सकती थी, भागवतम सुन सकती थी, पढ़ सकती थी, माला कर सकती थी, पर मैंने नहीं किया, व्यर्थ की बातों में समय गंवाया। कहाँ कहाँ मैं गलत हूँ, किससे मैं अच्छा व्यवहार कर सकती थी पर मैंने नहीं किया, है ना? तो ये हमें इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाना होगा ताकि हम 3 से 30 गलतियों पे पहुँचें। और जैसे जैसे हम अपने अंदर से गलतियाँ निकालेंगे ना, तो क्या होगा, शुरू में ये ग्राफ बहुत ऊंचा जाएगा, प्रतिक्षण हमें लगेगा गलत है, लेकिन जब हम अवेयर हो जाएंगे ना हम यहाँ गलती करते हैं, तो वो ग्राफ धीरे धीरे नीचे होता जाएगा और हम गलती नहीं करेंगे और शुद्धि पर आएंगे और मनुष्य स्तर पर आएंगे। कई बार हम अपने लालच में, अपने अनर्थों में इतने घिर जाते हैं कि हम मनुष्य स्तर से नीचे चले जाते हैं।
तो इस चीज़ से हम मनुष्य स्तर पर आएंगे और फिर अच्छे भक्त बनने का प्रयास करेंगे। इजुल्लाह राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि भक्त बनने से पहले हमें मनुष्य बनना चाहिए। कई बार अपने स्वार्थों अनर्थों में हम इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि हम ह्यूमैनिटी को भी नहीं सोच पाते, मानवता के नीचे स्तर के कार्य करते हैं। तो हमें प्रति क्षण हमारे अंदर से गलतियों को निकालना चाहिए, दूसरों को दोष नहीं, खुद के दोषों को देखना चाहिए। उसके बाद श्लोक संख्या 36, उसमें भगवान कहते हैं, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारा सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। होगा ना, जब हम मरते हैं और कोई अच्छे कर्म नहीं किए हुए होते हैं तो हम उस व्यक्ति के लिए बोलते हैं ना, बोलते हैं कि क्या ज़िंदगी इसने ऐसे ही गवा दी, सारा दिन खाना पीना रहना। सास होगी तो बोलेगी बहू को ऐसे बोलती थी, बहू होगी तो बोले सास को ऐसे बोलती थी। कितना अपयश होता है हमारा। लेकिन यदि हम भक्ति का प्रयास करते करते मरते हैं ना तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं चलो कुछ तो ट्राई किया है इन्होंने। इस तरह से हमें सोचना चाहिए, कुछ तो ट्राई किया हमने जीवन में। 37 में है, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि जीते जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। भगवान बार बार कह रहे हैं, क्योंकि कर्मकांड के स्तर पे समझा रहे हैं ना, इसीलिए उसको बार बार कह रहे हैं कि कर्तव्य निभाओ अपना। शरीर और आत्मा का धर्म निभाना चाहिए हमें भी, ताकि हमारे लिए क्या है, या तो गोलोक धाम है या तो भक्त के घर पे जन्म है। हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। स्वर्ग जाने की न कभी हमें इच्छा होनी चाहिए, न लालसा करनी चाहिए, न प्रयास करना चाहिए। क्यों पता है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई भक्त भी स्वर्ग में चला गया ना तो स्वर्ग की अवधि काल और यहाँ की अवधि काल में इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि एक जन्म अगर हमने स्वर्ग में काटा ना तो 10,000 साल बाद पृथ्वी पर आएगा वो व्यक्ति। और तब तक कलयुग इतना ज़्यादा बढ़ चुका होगा, इतना ज़्यादा बढ़ चुका होगा कि हमें भक्ति के लिए कोई सुविधा ही नहीं मिलेगी। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं यही जन्म हद से हद 3 जन्म। हमें हमारी साधना को इतना बढ़ाना चाहिए कि हम इसी धाम में गोलोक धाम चले जाएं इसी जन्म में, और नहीं तो हद से हद 3। क्यों? क्योंकि आगे अगर किसी को शंका है ना तो भागवतम के 12th कैंटो में कलयुग का वर्णन हमें पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या स्थिति है। तो इसीलिए फिर लगेगा कि चलो बाबा हमें यही प्रयास अभी करना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मरने के बाद क्या है, किसने देखा है, तो उसको भगवद गीता सुननी ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो ये सिद्धांत से परिचित नहीं है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम पिछले एक जन्म से आए हैं कुछ कर्म और कुछ वृत्तियाँ लेके और अगले एक जन्म में जाएंगे, उसको भगवद गीता का कोई अधिकार ही नहीं है। तो अगला श्लोक ये है लास्ट इस क्लास का, कि तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ये भक्ति का स्तर होता है ना, ये वहाँ पे भगवान इस तरह से समझा रहे हैं कि हमें जब हम भक्ति करते हैं ना तो हमें सुख दुख, लाभ हानि, जय विजय पराजय से मुक्त होकर प्रयास करना चाहिए। तो अभी लगेगा कि हमें इसी जन्म में गोलोक धाम जाना चाहिए, और अभी आप कह रहे हैं कि लाभ और हानि से फ्री होकर भक्ति करनी चाहिए। तो यस, इसमें इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं कि हमको पता है कि हमारा लक्ष्य भगवत धाम जाना है, तो उसके लिए हमें हमारी भक्ति को, साधना को पूर्ण करना चाहिए। पर ये कैलकुलेटिव माइंड नहीं होना चाहिए कि मैं ये करूँगी तो गोलोक धाम जाऊँगी, ये करूँगी तो गोलोक धाम नहीं जाऊँगी, ये करूँगी तो गोलोक धाम नहीं। भक्ति के नियम हमें पता है, भक्ति कैसे करनी है, आचार्यों को किस तरह से फॉलो करना है, शास्त्र किस तरह से पढ़ने, इसको करते हुए बाकी भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्तों के संग में भी यदि हमें भगवान ने दोबारा कहीं किसी शरीर में जन्म दिया ना, भक्तों के संग में, क्योंकि भक्ति संचित है, हमने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है, तो वो भी गोलोक धाम ही है। गोलोक धाम का अर्थ केवल वहाँ उस लोक पर जाना नहीं है। यहाँ हम देखते हैं मुझे इतना अच्छा माहौल लगता है भक्तों के बीच में रहना, उनके साथ बातें करना, कीर्तन करना, उनकी सेवा करना, तो ये भी तो गोलोक धाम जैसा ही सुंदर है। तो इसीलिए हमें हमारा प्रयास पूर्ण करना चाहिए। दिन भर ये थॉट नहीं चलते रहना चाहिए, समझ रहे ना, दिन भर ये थॉट नहीं चलते रहना चाहिए कि अब मुझे गोलोक धाम जाना है, मुझे गोलोक धाम जाना है, नहीं।
क्या जैसे बच्चा पढ़ता है तो उसको क्या करना चाहिए, ये नहीं मैं फर्स्ट आऊँगा, मैं फर्स्ट आऊँगा, मैं फर्स्ट आऊँगा, मैं फर्स्ट आऊँगा या फेल होऊंगा, फर्स्ट आऊँगा या फेल होऊंगा, नहीं। उसे अपनी पढ़ाई इतनी अच्छी तरीके से करनी चाहिए कि निश्चित रूप से वो फर्स्ट आएगा। उसे रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उसे अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से हमें भी हमारी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए, बाकी सब भगवान देखेंगे। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम रिजल्ट मत सोचो, युद्ध के बाद क्या होगा, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, तुम युद्ध करो, बस दैट्स इट। तो कृष्ण भावना अमृत का कार्य भी सुख दुख लाभ हानियां जय पराजय को कोई महत्व ही नहीं देता है। प्रभुपाद कह रहे हैं इसमें अच्छे से, जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो उसे अच्छा या बुरा कार्य मिलता है। सतोगुण या रजोगुण में आके इंद्रिय तृप्ति के लिए कि मैं ये कार्य करूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा, तो उसका अच्छा फल मिलेगा, ये कार्य करूँगा तो उसके लिए बुरा है तो उसके लिए उसको बुरा फल मिलेगा। तो ये जो कैलकुलेशन होती है ना, ये कर्म कांडियों की होती है। तो हमें इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए, है ना। हमें निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बच्चा है, पढ़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, सारे चैप्टर याद है उसको, उसने सारे एग्जाम्स प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे से दिए हैं, तो उसको क्या फल नहीं मिलेगा। और चिंता मत करिए, यहाँ पर भगवान के धाम में ना कोई घूस लेता है, ना किसी बच्चे को आगे आने के लिए ज़्यादा कमीशन मिलता है, और ना ही कोई एग्जामिनर बेसिर पैर का होकर गलत पेपर चेक करता है। यहाँ पर परमात्मा साक्षी के रूप में हमेशा हैं। चित्रगुप्त हमेशा हमारी फ़ोटो ले रहे हैं, चित्रगुप्त छुपकर फ़ोटो लेने वाले। तो हम जहाँ पर बुरा कर्म करते हैं ना, तो हमको कैप्चर करते हैं। फिर मान लीजिए हम नहीं मानते हैं ना मृत्यु के समय कि तुम्हें इस शरीर में जाना है या नर्क में जाके ये यातना भोगनी है, हम जब नहीं मानते ना कि हमने ऐसा किया ही नहीं, तो वो फ़ोटो दिखाते हैं, बोलते देखो प्रूफ है ना। तो इसीलिए वहाँ पर पार्शियलिटी नहीं है। तो जो भी होगा हमारे साथ सोच समझ कर होगा, हमारे किए का फल पूरी तरह से हमें प्राप्त होगा। और इसी तरह से ये श्लोका लास्ट है जो इसमें परपॉट में प्रभुपाद ने दिया है, जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी और न किसी का कृतज्ञ है, चाहे वे देवता साधु सामान्य जन अथवा परिजन मानव जाति या उसके पितृ ही क्यों ना हो। अर्थात ये श्लोका श्रीमद् भागवतम के 11.5.49 में कहा गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है उसके लिए कोई ऋण रह ही नहीं जाता। ना हमें पितरों का कर्ज देना होता है, ना परिजनों का, ना सामान्य जनों का, किसी तरह का कोई कर्ज मृत्यु के पश्चात हमें नहीं देना होता। इसीलिए हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे भक्ति की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, किसी को दुखी किए बिना, किसी को कष्ट पहुँचाए बिना धीरे धीरे भक्ति और साधना को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि यदि आज हमारे पास जितना समय है उसको भक्ति में लगाने के लायक हम बनते हैं, तो भगवान हमें और समय देते हैं कि ताकि हम भक्ति में लगाएं। जिस तरह से एक बच्चा जब 1 रुपया सही तरह से खर्च करना सीखता है तो माँ बाप उसे 2 रुपये देते हैं। जब उसकी बुद्धि और समझ अच्छी हो जाती है तो माँ बाप उसे 100 रुपये देते हैं। और एक दिन जब वो अच्छे गुणों वाला संस्कारी बालक बन जाता है तो उसे पूरे खजाने की चाबी देते हैं कि तुम अब इसे संभालो। इसी तरह से यदि हम भगवान की सेवा में अपना जो फ्री समय है उसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो भगवान हमको और अधिक समय देंगे ताकि हम उनके लिए वह समय यूज़ कर सकें। यदि हमने ये समय यूज़ नहीं किया तो भगवान हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे, हमें और चीज़ों में और अन्य सेवाओं में व्यस्त कर देंगे। या तो हमें भगवान व्यस्त करेंगे या तो माया। तो यदि हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो माया पूरा ट्रैप लेके बैठी है। तुम अगर भगवान की सेवा नहीं कर रहे हो तो मेरी सेवा में हो, तो फिर हमें माया की सेवा करनी होगी। तो इसीलिए हमें भगवान की सेवा करने का सदा प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे ये कर्म कांड का जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट हम अब देखेंगे कि कैसे बुद्धि योग के स्तर पर भगवान अर्जुन को समझाते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्रीमद् भगवद गीता की जय।